हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत चर्चा करेंगे विशेषण पर। परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि की बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदरता, अच्छा, बुरा, एक, दो आदि, ये सब क्या है? विशेषण शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह आदमी छोटा है। तो आदमी कैसा है? क्या आदमी की क्या विशेषता बता रहा है कि आदमी छोटा है, तो हमारा विशेषण शब्द क्या हुआ? छोटा है। दूसरा है हमारा काला लड़का खेल रहा है। तो कैसा लड़का खेल रहा है? क्या विशेषता बता रहा है लड़के की? लड़का कैसा है? काला। तीसरा है हमारा मोटा हाथी दौड़ नहीं पाता है। तो हाथी कैसा है? मोटा है। तो हाथी की विशेषता क्या बतला रहा है? क्या है? मोटा हाथी, इसीलिए वो दौड़ नहीं पा रहा है। तो हमारा विशेषण शब्द क्या हुआ? मोटा। चौथा है हमारा कुत्ता, बड़ा कुत्ता भौंक रहा है। तो कैसा कुत्ता भौंक रहा है? बड़ा कुत्ता भौंक रहा है। इन सभी दिए गए वाक्यों में से छोटा, काला, मोटा और बड़ा सब विशेषण है। इनके विशिष्ट भी हैं, जैसे आदमी, लड़का, हाथी और कुत्ता। इनमें से छोटा, काला, मोटा और बड़ा शब्द आदमी, लड़का तथा हाथी और कुत्ता की क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। अतः ये विशेषता बतलाने के कारण ये क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो इसमें हमारी विशेष शब्द क्या है? सीता। सीता की सुंदर क्या विशेषता है? सीता सुंदर है। तो सीता तो हमारी यहाँ पे विशेष हो गई और सुंदरता क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। हिंदी विशेषण के अंतर्गत देखिए, विशेषण के कितने व्याकरण के अंतर्गत विशेषण मुख्यतः 5 भेद होते हैं, यानी ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण और पांचवा है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण की। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूं, तो इमली की विशेषता क्या है? खट्टी। तो यहां पर हमारा इसका गुण क्या है? ये खट्टी है, तो ये गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया। इन दोनों वाक्यों में खट्टा और दूसरा है हमारा ये काला बंदर दौड़ रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में खट्टा और काला किसी गुण व रंग की विशेषता बताते हैं, अतः यह कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। प्रमुख गुणवाचक विशेषण देखिए, गुण दोष क्या होते हैं हमारे? अच्छा है, बुरा है, कायर, वीर, डरपोक, भला, सुंदर, सच्चा, झूठा, दयालु, दानी, पवित्र आदि सभी हमारे कैसे गुण दोष वाले विशेषण हैं। उदाहरण के लिए जैसे महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, तो इसमें हमारे ये जो महाराणा प्रताप कैसे थे? वीर योद्धा थे। ऐसे ये रंग है हमारा लाल रंग, हरा, पीला, सफेद, ब्लू, नीला, चमकीला आदि। तो इसमें इसका उदाहरण देखिए, मुझे सफेद कमीज पसंद है। तो हमारे इसमें जो कमीज कैसी है? सफेद है, तो उसका गुण क्या है? रंग कैसा है? सफेद है। तीसरा है रूप, आकर्षक, मनोहर, सुंदर, कुरूप आदि। जैसे श्री कृष्ण का बाल रूप बहुत मनमोहक है।
तो इसमें जो कृष्ण का रूप कैसा है, बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। तो हमारा ये कैसा हो गया, इसका गुणवाचक विशेषण क्या हो गया, मनमोहक। आगे हमारे जो अगला है पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, ताजा आदि, ये हमारे सारे विशेषण शब्द हैं। जैसे दोपहर के समय तेज गर्मी पड़ती है, तो दोपहर के समय कैसी गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है। तो हमारा विशेषण शब्द क्या हो गया, दोपहर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे थोड़ा, बहुत, तीन, गाड़ी आदि, ये सभी शब्द जो हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4 मीटर कपड़ा दे दो, जैसे ये हमारा 4 मीटर कपड़ा दे दो। दूसरा है हमारा 2 किलो चीनी ला दो। तो इन दोनों वाक्यों में जो 4 मीटर और 2 किलो शब्द कपड़े और चीनी का क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं। ऐसे शब्द हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी हमारे कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 एकड़ जमीन में मक्के की फसल खड़ी है। दूसरा है हमारा 4 किलो लकड़ी खरीद कर ले आओ। तो देखिए इसमें जो इसकी जमीन की जो हमारी मात्रा दे रखी है, इसमें केवल कितनी दे रखी है, 2 एकड़। ठीक है, मक्का जो खड़ी है हमारी कितनी है, 2 एकड़ जमीन में खड़ी है। तो इसमें इसकी क्या दे रखी है, एक निश्चित मात्रा दे रखी है, इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा नमकीन दे दो। अब इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं दे रखी है। नमकीन तो थोड़ी बहुत हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, यानी कोई इनकी इसकी डेंसिटी नहीं है, बस थोड़ा सा, कोई गिनती नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित मात्रा नहीं है। दूसरा हमारा थोड़ा सा चीनी ला दो। तो इन सबको क्या है, गिना नहीं जा सकता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आगे चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, प्रथम, द्वितीय, दुगना, 5 आदि, ये सारे हमारे कैसे हैं, संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए इसमें देखिए संख्या हमारी निश्चित रखी, कितने कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, 2 भौंक रहे हैं। ऐसे 4 लड़के खेल रहे हैं, तो लड़कों की संख्या हमारी निश्चित दे रखी है, कितने लड़के खेल रहे हैं, 4 लड़के, इसीलिए कैसा है हमारा संख्यावाचक विशेषण है। इसमें क्या होती है, संख्या हमारी निश्चित दे रखी है, 4 लड़के, 5 लड़के, मतलब ये इनको हम गिन सकते हैं। उपरोक्त दोनों वाक्यों में 2 और 4 शब्द कुत्ते और लड़कों की संख्या बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भी हमारे कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के विषय में बताएंगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का आम खा रहा है। ठीक है, तो इसमें लड़के की क्या संख्या दे रखी है, एक लड़का, यानी इसकी निश्चित मात्रा दे रखी है, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। 2 कलमे मेरे लिए
ले आना। तो कलमों की संख्या जो दे रखी है हमारी, कैसे दे रखी है, एक निश्चित दे रखी है, इसीलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। दूसरा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध, अनिश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ रसगुल्ले खा लो। देखिए यहाँ पर क्या है, रसगुल्लों की संख्या कोई निश्चित नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। जैसे कुछ गहने खरीद कर ले आओ, तो इसमें क्या है, कोई निश्चित, इसमें भी कुछ दे रखा है, कोई गिनती नहीं दे रखी, कोई संख्या नहीं देखी, इसीलिए यहाँ पर कैसा हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा संकेतवाचक विशेषण, या इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे कुत्ते जा रहे हैं, ये है लड़का सुंदर है। तो इसमें जिन चीजों को हम संकेत करके बताते हैं, इशारा करके बताते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह चेयर है, ठीक है, तो इसमें क्या हम इशारा करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं। जैसे इसमें हमारा जो संकेतवाचक विशेषण हुआ, जैसे वे है, यह है, तो ये सारे हमारे क्या हुए, संकेतवाचक विशेषण हुए। इन दोनों वाक्यों में वे और यह शब्द कैसे, वह शब्द कुत्ते और लड़के की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये कैसे कहलाते हैं, सर्वनामक विशेषण भी कहलाते हैं। सर्वनामक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। पहला है हमारा मौलिक, जो सर्वनाम अपना मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यह जैसे यह है, ये कोई सर्वनाम के मूल रूप में है। जैसे उदाहरण के लिए, यह आदमी नेता है, वह आदमी शिक्षक है। तो इसमें ये हमारे मौलिक शब्द ये हो गया, हमारे यह हो गया, और इसमें हमारा वह हो गया। दूसरा है हमारा यौगिक, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे ऐसा, कौन, जैसा आदि, ये सब क्या है, हमारे यौगिक सर्वनाम हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो देखिए ये हमारे इसमें कौन से यौगिक शब्द हो गए, जैसे ऐसा है, जैसा है, ये सारे हमारे यौगिक शब्द प्लस यौगिक विशेषण कहलाएंगे सर्वनाम के अंतर्गत, सॉरी विशेषण के अंतर्गत। आगे चलते चलिए, आखिरी में है हमारा ये व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती। तो इसमें क्या है, देखिए इन वाक्यों में जैसे बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, जोधपुरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। मूल रूप से ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के भी होते हैं।